शहीद अजीत कुमार के घर में अब मातम नहीं है, लेकिन सवाल तैर रहे हैं। उन्नाव की हर गली शहीद अजीत के नारे लगा रही है। उनकी पत्नी ने न्यूज नेशन से जो कहा वो भरोसा दिलाता है कि हमारे सैनिक जब तक सीमा पर हैं, दुश्मनों के मंसूबे सफल नहीं होंगे। माथे पर सिंदूर, हाथ में पति की तस्वीर और भविष्य की चिंता। एक शहीद की पत्नी का ये हौसला यकीनन देश के दुश्मनों को बेचैन कर देगा। उन्नाव के शहीद अजीत कुमार की पत्नी की जुबान से जो अल्फाज निकले, उसे सुनकर आप भी गर्व करने लगेंगे। चुनौतियां अब आगे और आएंगी। अब शहीद की पत्नी है तो चुनौतियां भी स्वीकार करेंगे। शहीद अजीत की पत्नी खुद को रोक रही है, मगर आंसू नहीं थम रहे। माँ की आंखों से निकलती अश्रुधारा बेटी के दिल में चुभ रही है। वो बार बार उन्हें चुप करा रही है। आखिर कब तक चलेगा, कब तक सहेगा परिवार? परिवार कह रहा है शायद अनंत तक। लास्ट बार आपकी उनसे क्या बात हुई थी और क्या लगता है आप जीवन आगे कैसे बीतेगा? जी, लास्ट बार 11 बजे उनसे बात हुई थी हमारी, और ये बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। उनको बच्चों से बहुत प्यार था, तो बेटियां हैं मेरी, उन्हीं के बारे में बात होती रहती थी। पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, उनका सपना था, अच्छे से पढ़ाएंगे। मेरी बेटी नहीं, मेरे बेटे हैं। अब तो हमारा जीवन संघर्षमय हो ही गया है। पूरा जीवन हमको संघर्ष करना है, क्योंकि हम अकेले हो गए। चुनौतियां अब आगे और आएंगी। अब शहीद की पत्नी है तो चुनौतियां भी स्वीकार करेंगे। अजीत कुमार की शहादत की खबर ने उनकी मां को अंदर से हिलाकर रख दिया है, मगर पहाड़ जैसी विपत्ति आने के बाद भी वो डिगी नहीं है। कहती है उनकी तमन्ना चाहे अधूरी रह गई हो, लेकिन बेटे की तमन्ना पूरी हो गई। हमेशा सबका ख्याल रखते थे, और पास पड़ोस में भी सबसे अच्छा व्यवहार था। सब लोग बहुत प्यार करते थे, सबको, सभी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। गली मोहल्ले में सबके बच्चों के साथ खेलना, प्यार करना, सबको पढ़ाना, सब हर चीज़ बहुत अच्छे थे। वो बहुत मिलनसार स्वभाव के थे, सबका यही कहना था। अच्छा, बच्चों के साथ कैसा वक्त बिताते थे? और दो जो बच्चियां हैं, क्या बनाना चाहते थे उनको कि मेरी बच्चियां आगे चलकर ये बने? भविष्य में उनको लेकर क्या उनकी सोच थी? उनका ही सपना था अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाएंगे, खूब पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। उनकी इच्छा थी कि हमारी बेटी हो। बेटियों से उनको बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं थी, इसलिए वो चाहते थे मेरे बेटी हो। पिता जार जार हो रहे हैं, परिवार वाले दिलासा दे रहे हैं, लेकिन हिम्मत टूट रही है। सवाल सरकार से हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हुई? बहुत गर्व अपने बेटे पर। मरते तो सभी हैं, पर उनका एक तमन्ना थी कि मेरी जब शहादत हो, मैं तिरंगे में लिपट के जाना चाहता हूँ। मरते तो सभी हैं, मैं शान से मरना चाहता हूँ। देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शहीद की बेटी से फोन पर बात की और दुख साझा किया। गुड इवनिंग। आपकी उम्र क्या है? 8 ईयर। जोर बोलना। 8 ईयर। आप अपनी मम्मी की देखभाल करेंगी? हाँ। प्रियंका ने मासूम से कहा, पापा गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। उन्होंने आगे भी साथ देने का वादा किया। शहीद अजीत कुमार की 2 बेटियां हैं, उनके लिए वो बेटों से कम नहीं, लेकिन अफसोस ये कि उन्हें बेटा कहने वाले चले गए। टीम न्यूज नेशन। शहीद महेश के घर में भी यही मंजर है। परिवार को शहादत पर नाज है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियों की मायूसी भी है। मां के अरमानों का हीरो चला गया, पत्नी के दिल का सोनू चला गया, बहन के अल्फाज खुद रो रहे हैं। ये प्रयागराज के उस जाबाज का घर है जिसे कोई हीरो कहता था, कोई सोनू, मगर अब शहीद के शब्द में बंध गया है शहीद। शहीद महेश कुमार यादव के घर में मातम के बाद मायूसी पसरी है।
संजू देवी पति की तस्वीर के साथ झूठी आस बनाए हुए हैं। हमारे साथ महेश यादव की पत्नी हैं, उनसे बात करते हैं। संजू देवी, संजू जी की उम्र 25 साल है। संजू जी, अभी आमतौर पर जो लड़कियां होती हैं 25 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं। आपके पति की शहादत हुई तो अब कैसे ज़िंदगी कटेगी आगे? शायद तो कुल जानता है, करोड़ रुपया चाहे, 1.5 टंकी चाहे, हमें लड़की की पढ़ाई लिखाई, हमारा खर्चा चाहे। यही तो से हाथ जोड़ा, छोटे बच्चे कैसे खर्चा वर्चा चलाएंगे, हमारा आदमी चलाए थे कैसे। संजू देवी के आंसू सूख चुके हैं। जो परिवार के लोग बता रहे हैं वो शायद बोल पा रही हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन कितना बड़ा कष्ट है ये। जिंदगिया के कर कमैया खाबू मोरी बनिया, जिंदगी में रो देव नौकरी दे। शहीद महेश के 2 बेटे भी हैं, साहिल और समर। इन मासूमों को जरा भी अंदाजा